आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। राज्य मंत्री बनने के बाद बलदेव औलख पहली बार अपने गृह जनपद रामपुर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। राज्य मंत्री ने गुरुद्वारे पर जाकर मत्था टेका। वहीं उन्होंने कहा कि अब रामपुर भैंसों के नाम से नहीं, विकास के नाम से जाना जाएगा। चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारी अपनी मानसिकता बदलें। मंत्री ने आज के बाद रामपुर में भैंसिया के नाम से नहीं जाना जाएगा। रामपुर आज के बाद उत्तर प्रदेश के रामपुर में विकास के नाम से जाना जाएगा, ये मैं आपको कहता हूँ। मैनपुरी के कचहरी रोड स्थित कैनरा बैंक में चोरों द्वारा सेंधमारी की सूचना मिलने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आला अधिकारी फौरी तौर से मौके पर पहुंचे। जांच में पता चला कि चोर स्ट्रांग रूम का ताला नहीं तोड़ पाए। उधर सेंधमारी की पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। बागपत में पानी के बदले खून बहाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बढ़त कोतवाली क्षेत्र के बावली गांव में खेत पर पानी पहले चलाने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दबंगों ने किसान को पीट कर मौत के घाट उतार दिया, जबकि अन्य दो घायलों को एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद से आरोपी पक्ष फरार बताया जा रहा है। शाहजहांपुर के पवाया में किसानों ने साठा धान पर रोक लगाने की मांग को लेकर स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। किसानों ने कहा कि साठा धान की फसल से जलस्तर में गिरावट आई है। 2 महीने पहले जिला प्रशासन ने साठा धान की बुआई पर रोक लगा दी थी। बावजूद इसके कई किसानों ने साठा धान की फसल लगा दी। उधर जाम की वजह से हाईवे पर लंबी कतारें लग गयी। 2 घंटे की मशक्कत के बाद किसानों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया गया। हरदोई के पचदेवरा में अवैध संबंधों के चलते युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है मृतक किसी काम से बाहर गया था, तभी पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है। नोटबंदी के दौरान बल्क में रुपए जमा कराने वाले ज्वेलर्स की अब खैर नहीं। अगर रुपया ज्यादा मात्रा में जमा किया गया है तो ज्वेलरी भी ज्यादा बेची गई होगी। इसी का सर्वे हरदोई के इनकम टैक्स अधिकारी की छापामार कार्रवाई के साथ शुरू हो गया। वहीं सराफा दुकानों पर छापामार कार्रवाई की गई, जिससे सराफा व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। सीएम आदित्यनाथ ने सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार और प्रदेश में गुंडागर्दी खत्म करने का संकल्प लिया है, मगर ऐसा होता फिलहाल दिख नहीं रहा। फतेहपुर जिला मुख्यालय स्थित सेल टैक्स ऑफिस में अराजक तत्व विभाग की फाइलें और मोहरे लेकर खुद काम करते हैं, जिसका विरोध कार्यालय में तैनात महिला क्लर्क ने किया तो उसके साथ अभद्रता की गई। फिलहाल पीड़िता ने आला अधिकारियों से मामले की शिकायत की है। यूपी में सत्ता बदलते ही हलचल भले ही तेज हो गई हो, लेकिन खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं। इसी के चलते आगरा में बालू खनन की सूचना वन विभाग को लगी तो खेड़ा राठौर थाना क्षेत्र के कुवारी में खनन के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की गई। इस दौरान खनन माफिया की ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ लिया गया, लेकिन खनन माफिया ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया और बालू से भरे वाहन को छुड़ाकर फरार हो गए। आगरा के कलेक्ट्रेट चौराहे पर चिकन बिरयानी की दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है गैस सिलेंडर में भड़की आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। प्रदेश में पूर्ण बहुमत से भले ही बीजेपी ने सरकार बना ली हो, लेकिन पुलिसिया रवैये में सुधार नहीं आ रहा। देवरिया में विदेश भेजे जाने के नाम पर ठगी का शिकार हुआ शख्स जब शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के गेट पर पहुंचा तो उसे पीट कर वहां से भगा दिया गया। मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक से लेनी चाहिए तो वो भी बात को घुमाते नजर आए। अवैध बालू खनन रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार भट्ट ने जनपद के सभी थाना प्रभारी और स्वाट टीम के प्रभारी को आवश्यक निर्देश दिए हैं। इसी के चलते अवैध बालू खनन करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 2 ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त किए गए। सुल्तानपुर में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी दीनदयाल अंत्योदय योजना में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की 300 महिलाओं को 1 दिवसीय प्रशिक्षण और कौशल विकास योजना में प्रशिक्षित महिलाओं को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। इस दौरान तमाम महिलाएं और अधिकारी मौजूद रहे। जादू टोने और दवा के रूप में इस्तेमाल होने वाले सर्प को अवैध रूप से रखने के मामले में 2 लोगों को ठाणे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी 55 लाख रुपए में इन सर्पों को बेचने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। क्राइम ब्रांच इनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 2 संशयित लोग हैं, वो कुछ दुर्मिळ सर्प बेचने के लिए आ रहे हैं।
तो उनको सस्पेक्टेड पोजीशन में ले लिया। उनके पास 2 सर्प मिले, 2 सर्प मिले जो जादू टोना के लिए यूज़ किया जाता है, ऐसे सर्प मिले हैं। उनको सर्प के साथ में उसको पोजीशन में ले लिया है। सर्प का प्राइस इंडियन इसमें 55 लाख रुपया गिना जाता है और 2 जन को अरेस्ट किया है। लातूर में किसानों की कर्ज माफी नहीं होने के विरोध में भारतीय छावा मराठा संगठन की ओर से आंदोलन किया गया, जिसमें महाराष्ट्र सरकार की अर्थी निकालकर विरोध जाहिर किया गया। शिवाजी चौक पर पहुंचते ही पुलिस ने प्रतीकात्मक अर्थी को जब्त कर लिया। देवेंद्र जी फडणवीस ने यहाँ पे कहा था कि किसानों की यहाँ पर मैं कर्ज माफी करूँगा, लेकिन सरकार स्थापन होकर 3 साल हो गए, लेकिन किसानों के बारे में इन लोगों ने कुछ नहीं सोचा। इसलिए आज हमें लगा सरकार मर गया है, सरकार मरा हुआ है। इसलिए आज छावा संगठन के ओर से यहाँ पे सरकार की अंत्यविधि यहाँ पे रखी थी, लेकिन यहाँ पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप से डेड बॉडी पुलिस प्रशासन ने ताबे में लिए है। हम पुलिस प्रशासन से यही विनती कर रहे हैं कि वो बॉडी की आप अंत्यविधि जल्द से जल्द करो। सरकार की बॉडी की अंत्यविधि जल्द से जल्द आप अंत्यविधि करो। हम यहाँ पे पूरे महाराष्ट्र में उसका बास उठ जाए। सोलापुर में जल साक्षरता दिंडी निकाली गई, तो वहीं ड्रीम फाउंडेशन की ओर से जल साक्षरता सम्मेलन करवाया गया था। सम्मेलन में स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।